हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कृष्णाना आप सभी को स्वागत करता हूँ पॉलिटी की एक नई क्लास में। तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी आपकी। तो पॉलिटी में हम देखते हैं आपका आज हमारा चलेगा संसद। जो कि आपका आर्टिकल 79 में है। इसमें संसद की चर्चा है और संसद भाई तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। पहले आपके होंगे राष्ट्रपति, दूसरा आपका होगा राज्यसभा और तीसरा होगा लोकसभा। इनके सबके अपने अपने आर्टिकल हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये हम आज पढ़ेंगे और ये भी। ठीक है भाई। संसद शब्द जो है इसे हमने नहीं, संसद जो है इसे हमने ब्रिटेन से लिया है। यानी कि जो हमारी संसद प्रणाली है वो ब्रिटेन जैसी है। और संसद की जननी भी ब्रिटेन को कहते हैं। लेकिन आपका पार्लियामेंट शब्द जो है ये फ्रांस से लिया गया। ठीक है भाई। संसद के तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं, पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। ठीक है भाई। संसद यानी कि हमारे देश में सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है। हमारे लिए जो भी देश के लिए कानून बनाना है या कुछ भी बजट पास करना है या कोई संविधान संशोधन करना है, सब चीज़ संसद के हाथ में है। पहले अगर लोकसभा में आएगा तो लोकसभा करेगी, फिर राज्यसभा, और जब उस पर अंतिम साइन राष्ट्रपति कर देंगे तो वो कानून बनता है। ठीक है भाई। और संसद की जो हमारी संरचना है इसको अगले पेज पर देखते हैं। मान लीजिए ये आपका संसद भवन है। इसमें दो हाउस हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ये आपका संसद होगा 79। फिर राज्यसभा आती है 80 में और 81 में आ जाता है आपका लोकसभा। यानी कि इनको याद करने की ट्रिक, 79 में संसद हो गया, 80 में राज्यसभा। और यानी कि आप याद करिए कि संसद भवन में जिसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं वो उसका आर्टिकल ज़्यादा है, तो 81 लोकसभा हो गई। ठीक है भाई। अब इनको हम डिफरेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, या पहले सांसद को इनको ही देख लेते हैं। संसद तो संसद जो भवन है इसका डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था पहले, जो 1927 में बनना चालू हुआ था। ये पुराने के वाले की बात है भाई, आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। एडविन लुटियंस। और जो अब नया बना है उसका करा है भाई आपका विनोद पटेल।
भाई थोड़ी गले में दिक्कत है। तो जो हमारा पुराना संसद भवन है 1927 में बनना शुरू हुआ, एडविन लुटियंस ने बनाया। जो हमारा नया संसद भवन है विमल पटेल इसके आर्किटेक्चर है। ठीक है भाई, ये क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? जो आपका संसद भवन है इसमें आपके जो चुनकर जाते नेता उनको सांसद कहते हैं, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। इन एक सांसद की जो प्रतिनिधि करते हैं ये 10 लाख लोगों के बराबर, यानी कि एक सांसद 10 लाख लोगों के बराबर होता है। इसके बाद सांसद हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं लोकसभा के भी और राज्यसभा के को भी, एमपी। इनको लोकसभा कहेंगे, इनको राज्यसभा कहेंगे। ठीक है भाई, 10 लाख लोगों पर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज, जो आपकी लोकसभा इसमें और ये राज्यसभा, ठीक है जी। लोकसभा में आपकी 545 सीट है, यहीं लिख देता हूँ। संसद 79, राज्यसभा और लोकसभा ये आपका 80, ये आपका 81 आर्टिकल नंबर। इसमें भाई सीट है आपकी राज्यसभा में 250 और इसमें 550। लेकिन प्रेजेंट में इनकी संख्या 245 और इनकी संख्या 545, लेकिन इसमें भी अब 543 कर दी। आपके 2 एंग्लो इंडियंस ख़त्म कर दिए। वो क्यों कर दिए भाई? जब वो पद इसलिए बनाया था कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ एंग्लो इंडियंस थे, तो उनका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई चाहिए था, तो उनके लिए वो पद बनाया गया। लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके, तो उनके जो प्रतिनिधि हुए, यानी कि उस समय जो वैल्यू एंग्लो इंडियंस कहे जाते थे वो पूर्ण रूप से भारतीय हो चुके हैं, क्योंकि जो उस समय एंग्लो इंडियंस थे उनके जो बच्चे हुए वो भारतीय हो गए, तो अब भारतीय कहलाए जाएंगे, इसलिए ये पद खत्म कर दिया गया। और जो ये भाई सोच रहे होंगे कि ये सीट 250 कैसे हैं और ये 550 कैसे हैं, तो ये भाई आपने देखा होगा कि ये हमारे इंडिया का मैप है, तो ये जो पीओके है इसके लिए 5-5 सीट हमारी रिजर्व है, लोकसभा और राज्यसभा में। ये हमारा वो बताता है कि ये हमारे ही देश का हिस्सा है, इसकी ये 5 सीट अलग है। ठीक है जी। इसके लिए जो अब नॉर्मल से देखते हैं सांसद कहते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हाँ जी, आपकी जो राज्यसभा है और आपकी ये लोकसभा है, इनके लिए कुछ नाम है। जैसे लोकसभा के लिए नाम है आपका यूके और यूएसए के बेस पर। जैसे लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल्स। सही बात है, क्योंकि इसमें
जनता के द्वारा चुने जाते हुए लोग जाते हैं, तो हाउस ऑफ पीपल होगा। या हाउस ऑफ कॉमन। और यूएसए में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और यूके में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होता, तो अनंत तक इसका कार्यकाल है राज्यसभा का, इसलिए। और इसमें इसको सीनेट कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब आता है हमारा आर्टिकल 80, यानी कि आपको लोकसभा, तो सॉरी राज्यसभा। इसके लिए जो है सांसद के आएंगे, यानी कि एमपी। ठीक है जी। और इसका जो कार्यकाल होता है वो, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत है, यह कभी भी विघटन नहीं होता इसको। इसके एमपी का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है जी। इसके बाद आपका आर्टिकल 81 आता है, यानी कि लोकसभा। इसके भी सांसद कहेंगे जो चुने हुए लोग हैं, एमपी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, संसद का भी और सांसद एमपी का भी कार्यकाल ये भी 5 वर्ष होता है। अब इनके बीच में कुछ डिफ्रेंशिएट है, उसको देखते हैं भाई। जैसे आपको एक तरफ हो गई लोकसभा और एक तरफ हो गई राज्यसभा, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, वो अच्छा रहेगा। जैसे भाई राज्यसभा आपको 80, ये 81। सबसे पहले सीट देखते हैं, 550, लेकिन प्रेजेंट में 545, 250 लेकिन प्रेजेंट में 245। ठीक है जी। इसको हम जनता का सदन कहते हैं, इसको हम वृद्ध का सदन कहते हैं, यानी बूढ़ों का। और इसको भाई युवाओं का। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एमपी की उम्र है वो 25 वर्ष है, मतलब 25 वर्ष के लोग एमपी बन सकते हैं, इसमें 30 वर्ष है। इसके बाद इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि इसमें जनता भाग लेती है, पब्लिक। इसका अप्रत्यक्ष है, यानी कि पब्लिक नहीं देती, वोट नहीं डालती। इसमें विधायक वोट डालते हैं, वो सांसद को वोट देते हैं, जो लड़ते हैं वो सांसद बनते हैं। इसमें जनता। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। टेन्योर। ठीक है जी। इसके बाद यह
भंग हो सकती है, अस्थायी है, और ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, स्थायी हाउस है। स्थायी हाउस कैसे है? इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, मैंने बताया आपको। उसमें हर 2 साल पर चुनाव होते हैं मेंबर, यानी कि 1/3 यहाँ चुनाव होंगे, 1/3 के यहाँ और 1/3 के यहाँ, यानी कि तिहाई तिहाई सांसद जाते रहेंगे और आते रहेंगे। इसको भाई निम्न सदन कहेंगे, इसको हम उच्च सदन कहते हैं इसीलिए। ठीक है भाई। इसको लोकप्रिय कहेंगे। लोकप्रिय क्यों? क्योंकि लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, लोगों को सदन होता है, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं। इसको हम शिक्षित लोगों को सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका ये भी हो गया, हमने इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद आपका आता आर्टिकल 83। इसमें सदन की अवधि यानी कि सदन के कार्यकाल, लोकसभा, राज्यसभा, इसका कार्यकाल अनंत है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक है। और सांसदों को 5 वर्ष या पहले भी, इसको 6 वर्ष। ठीक है। इसके बाद भाई आर्टिकल 84 आता है, जिसमें है सांसद की योग्यता, जो लोग सांसद बनना चाहते हैं उनकी योग्यता। भाई अगर पहले तो है भारत का नागरिक, दूसरी है पागल, दिवालिया न हो, और तीसरी है लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु ये पूर्ति करता हो। ठीक है जी। इसके बाद आप आता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 सत्र आहूत व 17 सान के लिए, यानी सत्र खत्म, आहूत मतलब शुरू। यानी कि इसमें क्या है आर्टिकल 85 में कि जैसे आपको बजट सत्र होगा और आपका शीत सत्र होगा, एक मानसून सत्र, 3 सत्र चलते हैं। अब उनको बुलाने का कार्य और उनको खत्म करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। ठीक है जी। राष्ट्रपति ही सत्र आहूत और सत्र भाषण करते हैं, मतलब सदस्यों को बुलाते हैं। ठीक है भाई। अब जो हमारा संसद भवन है वो हमेशा तो चलता नहीं रहता, उसमें कुछ गैप भी रहता है, यानी छुट्टी वो कर होती है। तो वो इसीलिए जब सत्र शुरू करना होता है तो उसको सत्र आहूत कहते हैं, और जब सत्र खत्म करना होता है तो उसको सत्रावसान कहते हैं। ठीक है। उसके लिए राष्ट्रपति बुलाते हैं कि आ जाओ भाई, तुम्हें क्या काम कराना है, तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछो, इस तरह से जो भी है।
ठीक है जी। इसकी कई बात होती है सत्र में, जैसे मैंने आपको सत्र आहुत बता दिया। सत्र मतलब सांसदों को बुलाना, सत्र शुरू करना और सत्र यानी सत्र खत्म होता है तब करते हैं। राष्ट्रपति इनको बुलाते हैं सांसद सदस्यों को। इसमें होता है कार्यवाही स्थगित। आपने सुना होगा कि सत्र की कार्यवाही स्थगित की जाती है। इसमें जब अनुशासनहीनता होती है तब कर देते हैं। शोर शराबा ज़्यादा होता है तब कर देते हैं, यानी कि कुछ विवाद, तब कर देते हैं कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए। ठीक है जी। विघटन, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होगा। उसको जो टेन्योर है वो अनंत है। लोकसभा का होता है जब सरकार अपना बहुमत न दिखा पाए। ठीक है जी। और भाई अब आपको हम राज्यसभा की एक बात बताते हैं। राज्यसभा कभी भी जो भंग क्यों नहीं होती, इसका विघटन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें आपके 2 वर्ष पे आते रहते हैं। 1/3 1/3 1/3 लोग पर्सन, और ये ईयर हो गया आपका। ये इसलिए रहते हैं, मान लीजिए भाई कभी देश में ऐसी परिस्थिति आ गई कि देश को लोकसभा भंग है और देश में उस समय इमरजेंसी आ जाती है। भाई कुछ भी हो सकता है, समय की कुछ नहीं पता आगे की, और इमरजेंसी आ गई, लोकसभा है नहीं तो, और देश में मान लीजिए किसी पड़ोसी देश से या किसी से युद्ध हो गया तो उस समय इमरजेंसी लगनी है तो कौन लगाएगा? तो उस समय के लिए जब लोकसभा तो है नहीं तो उस समय राज्यसभा काम आएगी। तो इसलिए इसमें हमेशा ही लोग रहते हैं और आते हैं और जाते रहते हैं, 2-2 साल पे जाते रहते हैं। इनको कार्य इसीलिए 6 वर्ष का है जो टेन्योर है इनको पीरियड। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है आपकी। मान लीजिए सरकार गिरी, आप सरकार नहीं बना पाई फिर दोबारा, तो उनके चुनाव दोबारा हो सकते हैं 5 वर्ष में कभी भी। ठीक है जी। इसमें 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जाएंगे, नए आ जाएंगे, तो ये हमेशा चलता रहेगा सत्र। और अब इनका थोड़ा कंपैरिजन लोकसभा और राज्यसभा का करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, भाई राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं। राज्यसभा की शक्ति क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो राज्यसभा से शुरू होगा। लोकसभा से नहीं, ये हमने पढ़ा था पहले। दूसरी शक्ति है राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगी। यानी कि इमरजेंसी के समय पे राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगी संसद। आपको बताया था हमने कितने समय तक के, 1 साल तक के लिए। उस कानून की जो शुरुआत होगी वो
राज्यसभा से होगी, ना कि लोकसभा से। तीसरी, ये आर्टिकल आपको 249 में आ जाता है, आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवाएं। इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई, आर्टिकल 312 आता है बहुत। अखिल भारतीय सेवाएं के विषय में जो कानून बनाएगी, यानी कि जो नई अखिल भारतीय सेवाएं नई जोड़ी जाएंगी, वो राज्यसभा ही जोड़ेगी भाई। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं ये होती हैं जो आपके आईएएस, पीसीएस, सॉरी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितनी भी मतलब उच्च लेवल के अधिकारी हैं वो सब इससे ही आते हैं। जैसे आपके डीएम हो गए, वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है आईएएस, यूपीएससी एग्जाम दिया, आईएएस बन गए, उनको कोई सा भी कैडर मिल सकता है, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं भी उनको सैलरी बिहार सर जिस स्टेट में वो ड्यूटी देंगे वो देगी, लेकिन अपॉइंट होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा, तो वो सभी के लिए समान है। ठीक है भाई, तो इसलिए अखिल भारतीय सेवाएं कही जाती हैं। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं जुड़ती है तो आर्टिकल 312 के तहत यह सिर्फ राज्यसभा को अधिकार है कि वो ही उसको शुरुआत करे। ठीक है भाई, इनकी कुछ कमी भी है, यानी कि राज्य सभा की कमजोरी। ये क्या है भाई? पहली, धन विधेयक पर पास करना ही है, वरना 14 दिन में पास हो जाता है स्वतः। राज्यसभा सॉरी लोकसभा ने कोई मान लीजिए धन विधेयक है वो पास कर दिया, धन विधेयक पास होके राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा उसमें चाहे तो चेंज करा सकती है कहकर, लेकिन अगर राज्यसभा उस धन विधेयक को पास नहीं करती तो 14 दिन बाद वो स्वतः यानी कि खुद ही वो पास हो जाएगा। इस पर राज्यसभा को कोई कंट्रोल नहीं है। बस वहाँ से ये है कि हाँ देख लो ये है, अब क्या राज्यसभा कहे कि नहीं भाई ये चेंज होना चाहिए, वो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि करे या ना करे। लेकिन अगर राज्यसभा कहेगी कि हम पास ना करें, मत करो, 14 दिन बाद खुद पास हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एक कमजोरी है। दूसरी कमजोरी है इनकी संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन यानी कि किसी भी बिल पर विवाद हो गया तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को संयुक्त अधिवेशन आता है, यानी 545 और 245, 790। अब इनकी एक साथ वोट डलवाए जाते हैं, तो भाई यहाँ 545, ये 545 को मोल लो, ये 245 को मोल लो, तो यहाँ 545 को मोल लो और ये 245 को है, तो जहाँ 245 वोट गिरेंगे और 545 गिरेंगे, तो सीधी बात है, तो इसमें 545 वाले जीते हैं, तो यहाँ राज्यसभा कमज़ोर हो जाती है। ठीक है भाई। तीसरी इनकी मंत्रिपरिषद कमजोरी। मंत्रिपरिषद कैसे? यानी कि जो रहेगा वो लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा में आता है, लेकिन उत्तरदायित्व जो है उसको, जो वो अपना कर्तव्य है वो लोकसभा के प्रति है, ना कि राज्यसभा के। ठीक है भाई, और ये दोनों इक्वल भी होते हैं।
इक्वल शक्ति कहाँ है? इक्वल शक्ति लोकसभा के बराबर राज्यसभा। ये होती है भाई पहली राष्ट्रपति के महाभियोग पर। यानी कि राष्ट्रपति और महाभियोग लोकसभा से भी लग सकता है और राज्यसभा कोई सा भी शुरू कर, लेकिन उपराष्ट्रपति पर सिर्फ राज्यसभा शुरू करेगी। और दूसरी संविधान संशोधन पर। यानी कि संविधान में संशोधन करना है, लोकसभा ने वो पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे इनकी शक्तियाँ बराबर हो जाती हैं। तो दोस्तों है भाइयों, आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं अपनी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।